तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है गंगा एक्सप्रेसवे पर, और यहीं पर वायुवीरों का ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें मिराज भी है, राफेल भी है, जगुआर भी है, और ऐसे तमाम भारतीय वायुसेना की ताकत, ये लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस करते हुए। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। हिंदुस्तान के ये वायुवीर नीले आसमान में शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से वायुसेना की तरफ से इसके जरिए संदेश भी ये साफ तौर पर दिया जा रहा है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वायुसेना तैयार, सक्षम हमारे वायुवीर, एक्शन में हमारे वायुवीर, और वायुवीरों के इस एक्शन से पाकिस्तान टेंशन। ये गर्जना जो है वो गगन में हो रही है, वो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाए हवाई पट्टी पर सुनाई पड़ रही है, लेकिन इसकी दहशत, इसका खौफ कई सौ किलोमीटर दूर सरहद पार पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है। तो एक से बढ़कर एक वायुसेना के ये लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर, ये वायुसेना की शक्ति का ट्रेलर है जो गंगा एक्सप्रेसवे पर देखा जा रहा है। इस बीच में आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपी एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान, जिसमें AN-32 वो विमान जो अभी टच एंड गो करके गया है। और टच एंड गो का आपको मतलब समझना होगा कि विमान जो है वो आकर पूरी तरह लैंड करके रुकता नहीं है, हॉल्ट नहीं करता है, बल्कि बस वो सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ज़मीन को छूता हुआ और दोबारा आसमान की तरफ उड़ान भर लेता है। तो जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि वो AN-32 विमान जिसने अभी ये टच एंड गो गंगा एक्सप्रेसवे पर करके दिखाया है, ये जो विमान है वो आमतौर पर जो भारी सामान होता है उसके लिए, और साथ ही जवानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा विमान है AN-32 जिसने अभी टच एंड गो करके दिखाया है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे यही गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से अभी तक कौन कौन से लड़ाकू विमान यहां टच एंड गो करके नजर आए हैं करते हुए, बताइए जरा बलराम। सेना की तरफ से AN-32 और इसके अलावा MI-70 के साथ साथ अभी कुछ ही देर पहले ही जो सुपर हरकुलिस विमान है वो नज़र आया है। यानी सेना के 3 विमान यहाँ पर नज़र आए हैं, चाहे वो सुपर हरकुलिस हो, चाहे AN-32 हो, या फिर अगर हम बात करें तो MI-17। तो यानी 3 जो विमान हैं सेना के वो अभी तक नज़र आ चुके हैं, लेकिन हर किसी को इंतजार है सुखोई का, हर किसी को इंतजार राफेल का, ताकि उनकी गर्जना सुने और जाने कि आखिरकार भारत कितना ताकतवर है। और जो भारत की ताकत है वो राफेल और सुखोई के गर्जना से यहाँ पर लोग जानेंगे। और इसी के इंतजार में जो स्कूली बच्चे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग पल के बैठे हुए हैं कि किस तरीके से जो वायुसेना का लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि स्कूली बच्चों के लिए ये पहली बार होगा कि जब वो लड़ाकू विमान वायुसेना का देखेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर लैंड होता है, क्योंकि मौसम खराब था जिसकी वजह से जो लैंडिंग की टाइम थी उसमें चेंज किया गया। और उसके बाद आप देखिए जो वायुसेना के जवान हैं वो भी पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहे होंगे। अगर हम AN-32 की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और सैनिकों को ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए ये काफ़ी उपयुक्त विमान माना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा विमान यहाँ से गुजरा था वो है MI-17, और ये हेलीकॉप्टर है, और ये कहा जाता है कि सर्च और रेस्क्यू के लिए ये अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम सुपर हरकुलिस की बात करें
तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए काफ़ी अहम माना जाता है और विशेष बलों की तैनाती हो, आपदा में राहत बचाव कार्य या रेस्क्यू का काम जो है वो इस विमान के जरिए सेना बड़ी आसानी से करती है। और सेना के लिए जो सुपर हरकुलिस विमान है वो काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि सेना को जब भी राहत बचाव कार्य के लिए लगाया जाता है, रेस्क्यू के लिए लगाया जाता है, तो ये विमान जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और जिस तरीके से जगुआर और मिग-29 और मिराज के साथ साथ राफेल का इंतजार जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं, तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुछ पल का और इंतजार है और उसके बाद जो सेना के फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। कुछ दिक्कत आ गई है। बलराम पांडे हमें बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर ये वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। इस वक्त शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर जो भारतीय वायुसेना है उसका शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच लड़ाकू विमानों का टच एंड गो का सिलसिला गंगा एक्सप्रेसवे पर देखने के लिए मिल रहा है। वायुसेना के विमानों के टच एंड गो का ये सिलसिला शुरू हुआ AN-32 विमान के साथ, जिसके बाद MI-17 से लेकर सुपर हरक्यूलिस C-130J तक को यहां मौजूद लोगों ने टच एंड गो करते हुए इस हवाई पट्टी पर देखा। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है, गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हुई है। और अब जो जानकारी मिल रही है, लड़ाकू विमानों का टच एंड गो का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ मौजूद लोगों में खासतौर से राफेल को देखने को लेकर बड़ी उत्सुकता है। लड़ाकू विमानों में राफेल से लेकर सुखोई से लेकर मिराज, जगुआर सब अपनी ताकत आज यहां दिखाएंगे। तो ये भारतीय लड़ाकू विमानों की ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ऐसे में ये गर्जना जो गंगा एक्सप्रेसवे पर सुनाई दे रही है, इससे सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर सरहद पार बैठे पाकिस्तान में डर और दहशत बढ़ रही है। यही वो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जिनके जोर पर भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार पाकिस्तान डरा हुआ, बौखलाया हुआ, समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार अब की बार भारत उसको सबक कैसे सिखाएगा। और इसीलिए हर तरफ से पाकिस्तान को डर सता रहा है। और ऐसे में अगर आसमान में भारत का ये शौर्य दहाड़ रहा है तो पाकिस्तान और खौफजदा होता नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम से। बलराम बताइए, अभी लेटेस्ट खबर क्या है, कौन से लड़ाकू विमान ने टच एंड गो किया है? देखिए, आपको बता दें कि जगुआर जो लड़ाकू विमान है वो अभी यहाँ से गुजरा है और उसको देखकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो भारतीय हैं, वो लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। क्योंकि उसकी जबरदस्त सुन करके जो भारतीय नागरिक यहाँ पर मौजूद है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो काफी ज्यादा उत्साहित हो गए और खुशी के मारे उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि जिस तरीके से आज भारतीय वायुसेना। मुझे ये बताइए बलराम, क्या वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन का शो स्टॉपर राफेल ही है? उसी का क्या बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है? इसको लेकर क्या जानकारी है? वो क्रम क्या है जिसमें ये विमान टच एंड गो कर रहे हैं? वायुसेना की तरफ से क्या आइटिनरी साझा की गई है? देखिए, आपको बता दें कि जो राफेल है वो अभी आना बाकी है। हालांकि जिस तरीके से पहला जो लड़ाकू विमान है जगुआर वो यहाँ पर नजर आया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो मिग-29 है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और राफेल को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है, काफी ज्यादा उत्सुकता है इसे देखने के लिए। और लोग सोच रहे हैं कि जब राफेल उनके ऊपर से गुजरेगा तो वो की तस्वीरें देखेंगे। कहीं ना कहीं वो हास्यपर होगा उनके लिए भी, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं इस पल को देखने के लिए। क्योंकि आज जिस तरीके से वायुसेना अपनी ताकत दिखा रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस कहा रनवे को देखने के लिए आए, जो लड़ाकू विमान आज यहाँ पर लैंड करेंगे उनको देखने के लिए आए, उनमें काफी ज्यादा उत्सुकता है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनमें कितनी उत्सुकता है ये लेते हैं, क्या कहेंगे? राफेल को देखने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं?
बिल्कुल, लोगों से बात करें हमारे सहयोगी बलराम पांडे, लेकिन फिलहाल कैमरा जो है वो आसमान में जो लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं उन्हीं पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इन्हीं विमानों को लेकर वहां मौजूद लोगों में भी उत्सुकता और पूरे देश को इंतजार है। ये वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन गंगा एक्सप्रेसवे पर